ड्रामा सीरियल तकदीर में आज की एपिसोड में रूमी बाग में जाती है और हमना भाभी के लिए एक बड़ा प्यारा सा गुलाब का फूल तोड़ कर लेकर आती है और एक पेज लेती है, उस पर सोरी लेके अपनी भाभी के पास जाती है। उन्हें कहती है कि ये ले भाभी। फिर भाभी कहती हैं ये क्या है। वो कहती है कि आपसे मैं कल रात की वाली बात में माफ़ी मांगना चाहती हूँ और ये मैं ताज़ा ताज़ा गुलाब आपके लिए तोड़ कर लाई हूँ। ये देखें अभी भी फ्रेश है, सिर्फ आपके लेके आई हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। वो कहती है कि पहले तो वो खामोश रहती है, लेकिन कहती है कि आप ही भाभी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। भाभी उसके हाथ से फूल पकड़ लेती हैं तो कहती है कि इसका मतलब है आपने मुझे माफ़ कर दिया है। कहती है इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। तो वो रूमी खुश हो जाती है। वहाँ से इतनी देर में भाभी का बेटा भी आ जाता है। वो कहता है कि पप्पू आप आ गई। वो कहती हैं हाँ पप्पू की जान में आ गई, और उसको प्यार करना शुरू कर देती है। खदीजा भाभी की मामा हमना की मामा को कॉल करके कहती हैं कि मैंने रूमी को देखने के लिए आना चाहती हूँ और मुझे वो बहुत पसंद आई है। हमना की मामा कहती हैं कि ठीक है। वो ये कह के फ़ोन बंद कर देती है। रिमशा उन्हें कहती है कि ये कौन लोग हैं और उनको क्या रूमी पसंद आ जाएगी। वो उसकी मामा कहती हैं कि मैं यही चाहती हूँ कि हम रूमी की जल्द से जल्द शादी हो जाए ताकि मेरी हमना का रास्ता आसान हो जाए, क्योंकि वो हमना के रास्ते में बहुत मुश्किल डालने की कोशिश करती हैं। मैं चाहती हूँ कि रूमी की शादी हो जाए, वो अपने घर चली जाए और सारा मामला ठीक हो जाए। फिर माहीन अपनी काम वाली को बुलाती है। उसकी काम वाली आती है तो हज़ार से आगे कई नोट्स को पकड़ाती है और कहती है कि ये पकड़ो। काम वाली कहती है ये किस लिए हैं, तो वो कहती है कि एक जिम्मेदारी मैं तुम्हारी ज़िम्मे लगाना चाहती हूँ, तो मैं वो करनी होगी। काम वाली कहती है कि क्या जिम्मेदारी लगानी है, तो कहती है कि पता करो कि मामा असद की शादी कहाँ कर रही हैं और तुम्हें सब वो कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं, किस तरह के लोग हैं, सारी मालूमात मुझे पहुँचाओ। काम वाली इनकार कर देती है। कहती है कि नहीं मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, मैं वो गद्दारी नहीं कर सकती। जिस पर वो कहती है तुम फिक्र ना करो, मैं सारा कुछ संभाल लूँगी, सिर्फ तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है। जिस पर वो काम वाली फिर इनकार करती, कहती नहीं मैं ऐसा काम हरगिज़ नहीं कर सकती, ये गलत काम है। तो वो कहती है चलो ठीक है। तो अभी वो डांट ही रही होती है तो उसका हस्बैंड बोलता है कि काम वाली कहता है तुम जाओ यहाँ से, और अपने हस्बैंड से कहती है कि आप तो ये काम कुछ करेंगे नहीं, हाथ पे हाथ धर के बैठ गए हैं, इसलिए मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। काम वाली की वो उसका हस्बैंड कहता है कि मैं जानता हूँ मम्मा जो कर रही हैं सब कुछ गलत कर रही हैं, लेकिन तुम जो कर रही हो गलत कर, तुम उनके पास जाओ, उनसे बैठो, उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाओ, तभी वो तुम्हें हर मामला में आगे आगे करेंगी। माहिन कहती है नहीं, जब ऐसे काम मामला आते हैं मुझे दूध की मैं मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देती हैं। हमना की मामा अपनी भाभी को फ़ोन करके बताती हैं कि कुछ लोग हैं वहाँ रूमी को देखने के लिए आना चाह रहे हैं, जिस पर उसका भाई कहता है कि वो कौन होती हैं हमारे रूमी के लिए फ़ैसला करने वाले। हम रूमी के बहन भाई और उसके माँ बाप ज़िंदा हैं, हम पहले खुद लड़के को देखेंगे, फिर हम फैसला करेंगे हमारी रूमी उसके साथ शादी होनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपनी बहन को सजावटी कोई चीज़ बना के लोगों के सामने पेश करूँ। पहले वो लोग खुद इधर आएंगे, मैं उनके बेटे को देखूँगा, फिर मैं अपनी रूमी उनके सामने पेश करूँगा। जिस पर उसकी मामा को खामोश हो जाती हैं, रूमी खुश हो जाती है और हमना को गुस्सा आता है।